जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करेंगे भौगोलिक खोजें टॉपिक। जो आज हमारा टॉपिक है वो है भौगोलिक खोजें। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अज्ञात जो स्थान थे उनकी खोज करना भौगोलिक खोजें कहलाता है, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। ठीक है, तो 1401 से 1599 के बीच में सबसे ज्यादा जो है वो भौगोलिक खोजें हुई। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ डिस्कवरी या कॉन्टेक्ट पीरियड या फिर एज ऑफ एक्सप्लोरर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कई कारण थे, मतलब ये भौगोलिक खोजें हुई तो इसकी पृष्ठभूमि भी तो तैयार हुई। ठीक है, तो इसके कई कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है कस्तूनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, जो यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार हो रहा था इस रास्ते से हो रहा था, कस्तूनतुनिया के वाले रास्ते से हो रहा था। अब वहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो अब सामान जो लाते ले जाते थे उसमें जो तुर्क थे वो भारी कर लेते थे। ठीक है, अब जिससे क्या हुआ कि पश्चिमी जो यूरोप, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था ना वो पुर्तगाल और स्पेन को पड़ा था, क्योंकि यहाँ तक चीजें पहुंचते पहुंचते उनका जो रेट है वो 2 गुना 3 गुना हो जाता था। ठीक है, तुर्क भी ज्यादा लेते थे और इटली भी भारी कर उसमें लेते थे। अब क्या कहते हैं कि यूरोपियन ने इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने नए रास्तों की खोज की। ठीक है, तो पुर्तगाल और स्पेन को ही सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा था, तो सबसे ज्यादा खोजें भी पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा ही की गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि समुद्री रास्ते खोजने स्टार्ट किए। ठीक है, आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, समुद्री रास्तों की खोज को आसान बनाने के लिए जहाजरानी उद्योग की स्थापना की। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि भौगोलिक खोजें जो हुई थी वो पुर्तगाल से स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी? पुर्तगाल ने ही सबसे पहले भौगोलिक खोजें करना प्रारंभ किया था। तो उसके कई कारण थे, जैसे भौगोलिक खोजों का प्रारंभ पुर्तगाल से हुआ क्योंकि एक तो लंबी उनकी तट रेखा थी और दूसरा उनका सामंतों का प्रभाव जो था वो कम था। दूसरा क्या था कि नेवी, हेनरी नेविगेटर जो वहां का शासक था, हेनरी नेविगेटर, उसने काफी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, उसका काफी प्रोत्साहन रहा था। खुद का बंदरगाह था लागूस, कहीं ये लोगोस भी लिखा हुआ आता है यहाँ पे। ठीक है, क्विक्वेंटो एक कर लगाया जो कि 20% था। इससे जो इनकम होती थी तो वो अपने जहाजरानी, मतलब जहाज बनाना, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, अब पुर्तगाल के अभियान हम यहाँ पढ़ेंगे कि पुर्तगाल में क्या अभियान स्टार्ट किए। तो सबसे पहले बार्थोलोमा डियाज थे, उन्होंने 1486 के अंदर कैप ऑफ गुड होप, जिसको उत्माशा अंतरिप भी कहते हैं, की खोज की थी। उत्माशा अंतरिप, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमा डियाज ने 1486 में की थी। ठीक है, ये पुर्तगाली थे। वास्को डिगामा भी पुर्तगाली थे और 20 मई को 1498 को इन्होंने भारत की खोज की। कालीकट, ये कोचीन कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ठीक है, जमोरिन वहां का शासक था, जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट थे कैब्रेल, कैब्रेल ने 1500 में ब्राजील की खोज की। तो ये जो तीनों थे ये तीनों ही पुर्तगाली थे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या है कि सन याद रखने और किसकी खोज की, कौन से सन में और कहाँ, कौन मतलब कहाँ का था, ये याद रखने जरूरी है। तो ये पुर्तगाल के अभियान थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्पेन के अभियान। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्पेन के अभियान। ठीक है, तो स्पेन के अभियान में ये 5 जो हैं ये मेन है। इसमें मैगलन है, कोलंबस है, बलबोहा, फ्रांसीसी, पिजारो और कार्टेज है। वैसे मैगलन जो थे वो पुर्तगाल के थे, लेकिन मैगलन को जहाजी यात्राएं करने के लिए जो फंडिंग की थी वो स्पेन ने की थी, इसलिए हम इनको स्पेन के अभियान में पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन जैसे ये आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन पुर्तगाल से संबंधित था या पुर्तगाली था। ठीक है, तो जैसे 4 ऑप्शन दे दे और उसमें मैगलन दे दें तो फिर मैगलन इसमें आएगा कि ये पुर्तगाल के थे। लेकिन अभियान किसके किए थे? स्पेन के किए थे, क्योंकि फंडिंग किसने की थी? स्पेन ने की थी इनको। ठीक है, तो स्पेन की तरफ से ये गए थे मैगलन। 1519 में इन्होंने क्या किया था कि दुनिया का चक्कर लगाया था इन्होंने। ठीक है, अमेरिका, चिल्ली से ये फिलीपींस पहुंचे थे। तो इससे पता चला था कि जो धरती है वो क्या है, पृथ्वी क्या है, गोल है, न कि क्या है, चपटी। ठीक है, इसे ये पता चला इसकी खोज से। तो दुनिया का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था, जहाज से। ठीक है, उसके बाद है कोलंबस। कोलंबस भी इटली के थे, लेकिन इनको फंडिंग किसने की थी?
फंडिंग जो की थी वो किसने की थी, स्पेन ने की थी, इसलिए हम इनको स्पेन के अभियान में पढ़ेंगे क्योंकि स्पेन की तरफ से गए। इनके 2 जहाज थे, पेंटा और नीना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पेंटा और नीना क्या है, तो जहाज है ये। और ये अमेरिका की खोज इन्होंने की 1507 में। कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन में इस शब्द का, अमेरिका शब्द का यूज हुआ। इन्होंने तो नई दुनिया की खोज की थी, ठीक है। अमेरिकी वेसुपुच्ची के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था, ठीक है। उसके बाद है बलबोआ, इन्होंने 1513 में प्रशांत महासागर की खोज की, बलबोआ ने। उसके बाद फ्रांसिस पिजारो, इन्होंने 1532 में पेरू की खोज की, और कार्टेज 1519 में मैक्सिको की खोज की, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहाँ थी एंका सभ्यता, ठीक है। पेरू में कौन सी सभ्यता थी, एंका सभ्यता थी, और मैक्सिको में थी एजेटिका सभ्यता थी यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, ठीक है। फ्रांसिस पिजारो ने 1532 में पेरू की खोज की, जहां एंका सभ्यता थी, इसको इन्होंने नष्ट कर दिया। कार्टेज ने 1519 में मैक्सिको की खोज की, और वहां एजेटिका सभ्यता थी, इसको नष्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे स्पेन के अभियान। स्पेन के अभियान में आपको सन याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैगलेन, ये तो याद रखना इंपॉर्टेंट ही है। और ये वैसे कहाँ के थे और फंडिंग किसने की थी, और हम स्पेन के अभियान में इसको क्यों पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली हमारे यही रहता है कि जो है खोज करने वाला, खोजकर्ता, कहाँ की खोज की, कौन से सन में खोज की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंग्लैंड के अभियान। अब हम देखेंगे इंग्लैंड के अभियान। तो इंग्लैंड के अभियान में जॉन कैवेट जो थे, उन्होंने न्यू फाउंडलैंड की खोज की, और ट्रैक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रांस के अभियान। फ्रांस के अभियान में है जॉन कर्टियस, जिन्होंने 1534 में क्यूबेक, जो कहाँ है, कनाडा में, खोज की थी, ठीक है। उसके बाद है वेरा रोजन, जो 1524 में न्यूयॉर्क या कैरोलिन भी बोलते हैं इसको, उसकी खोज, कैरोलिना की खोज इन्होंने की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अभियान। हमने इसमें पुर्तगाल के अभियान देखे, स्पेन के अभियान देखे, इंग्लैंड के अभियान देखे, और उसके बाद फ्रांस के अभियान देखे। तो कौन कहाँ से था, ठीक है, कौन से सन में, कौन सी जगह की उन्होंने खोज की थी, ठीक है। ये आप एक टेबल बना के भी लर्न कर सकते हो, और इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। वैसे मैंने बहुत इजी तरीके से बताया ताकि आप ज्यादा इसमें मत उलझो, सिर्फ ठीक है खोज की कौन से सन में की, किसने की, और किसके थ्रू की, कौन से देश के थ्रू था, या कौन किस देश से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके परिणाम। भौगोलिक खोजें हुई 15वीं से 16वीं शताब्दी में, ठीक है। अब भौगोलिक खोजें हमने पढ़ी कि कौन कौन से देश ने कौन कौन से अभियान किए, तो फिर इसके क्या परिणाम निकले, ठीक है, भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए। वैसे की तो किस लिए थी, व्यापार के लिए थी, ठीक है, लेकिन इसके कुछ और भी परिणाम निकले, जैसे दासों का व्यापार बढ़ा, भौगोलिक खोज के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, विज्ञान का प्रसार हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला, वाणिज्यवाद का भी विकास हुआ, ठीक है। और इसमें है कोलंबस की 2 बुक्स भी हैं, ये भी आप याद रख लेना, बुक ऑफ प्रिविलेज एंड बुक ऑफ प्रीविसेस, ठीक है। तो ये था हमारा, ये छोटा सा टॉपिक था भौगोलिक खोजें, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये क्लास एंड होती है। जय हिंद दोस्तों।